नमस्कार, SP9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में पहुंच चुकी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का विधानसभा भंग करने की मांग करना, वहीं दूसरी तरफ हारे हुए प्रत्याशियों का भी दर्द अब झलकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अकेले बिना गठबंधन के अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आई। ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रूप में नतीजे सामने आए, तो ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के खाते से 5 सीटें खिसक गई। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतती हुई नजर आई, जिसमें से बड़ी बड़ी सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में करती हुई नजर आई, जिसमें से हिसार लोकसभा सीट एक है। हिसार लोकसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उतारे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह चौटाला इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए, बल्कि 6000 से ज़्यादा वोटों से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश ने 5,70,424 वोट हासिल करके रणजीत सिंह चौटाला को हरा दिया। अब ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला का दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है। वो एक बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जयचंदों ने उन्हें हरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र में ऊंची पोजीशन मिलती। रणजीत सिंह चौटाला ने यहां पर ये कहा कि अमित शाह जब सिरसा आए थे तो वो मेरे घर 40 मिनट रुके थे। उन्होंने कहा अमित शाह यहाँ पर किसी के घर नहीं जाते, लेकिन मेरे घर आए, यानी कि कोई बड़ी यहाँ पर बात थी। यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, लेकिन अब ये दर्द झलक रहा है कि केंद्र में जगह ना मिलना, मंत्रालय ना मिलना और हार का सामना करना एक बड़ा कारण है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या रणजीत सिंह चौटाला भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनका दर्द झलकता हुआ नज़र नहीं आया था, लेकिन अब उनका दर्द झलकता हुआ नज़र आया है। और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री करण ने भी यहाँ पर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। हार कहाँ हुई, क्या लगता है आपको? आप तो हार जीत मंत्री। तो देखिए एक चुनाव का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत। तो चुनाव जो हार हुई है तो वो हम बैठकर एनालाइज करेंगे कि कहाँ हमारी कमी रही। हम लोगों के पास और जाएंगे, लोगों से और मिलेंगे। हो सकता है हिसार में हम अपनी बातों को ठीक तरह से कन्वे ना कर पाए हों, तो हम कन्वे करने का प्रयास। कुमारी सैलजा कल करनाल आई थी, उन्होंने माना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और वहाँ पर हमें परिवार को नहीं तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस में ये तो कोई नई बात नहीं है, वो तो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है। उन्हीं के आप देखेंगे उनके जो अधिवेशन होते हैं तो एक पे राहुल जी की मम्मी बैठती हैं, एक पे राहुल जी की बहन बैठती है, एक पर वो खुद बैठते हैं। वो परिवार की पार्टी है। सर, किस तरह देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव है? हालांकि 5 सीटें लोकसभा की हारी है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफ़ा बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी दफ़ा भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी दावा की कर रही है सरकार सरकार बनाने का प्रदेश में। कांग्रेस करती रहे दावा, और उसके पास है ही क्या, केवल दावा करने के लिए। और अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक एक करके क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां दिल्ली में अनिल विज के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बैठक होती हुई नजर आई थी, अनिल विज को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला का ये कहना कि वो जीत सकते थे और अमित शाह यहाँ पर उन्हें एक बड़ा मंत्रालय सौंप सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि क्या इन तमाम मुद्दों के जरिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है कि नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर नहीं।